तो दुनिया बड़ी जालिम है, हर चीज में मांगूं वैसे नहीं मिलती है। देखिए, टीचिंग एंड पेरेंटिंग दोनों में एक चीज कॉमन है, यू नीड। जब कभी बच्चा डिमांड करता है उसी टाइम पे उसके साथ बैठ के क्लियर डील कर लो। दे आर डिमांडिंग। बच्चा कोई चीज मांगता है, अगर देने की सिचुएशन हो तो मैं सीधा हाँ बोलता हूं, नहीं तो उसी टाइम बैठ के डील कर देता हूं कि क्यों ये चीज अभी नहीं हो सकती। ये आप लोगों के साथ बात करता हूँ ना, वैसे मेरी टीम में ही बात होती है, तो उनमें भी कभी कोई बच्चे हैं तो समस्या आती है, तो मेरे टीम मेंबर ने एक समस्या बताई, उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। एक मेरा टीम मेंबर है, उसकी बेटी है, छोटी है, 3-4 साल की है, और वो रोज ही उनको बोलती है पापा शाम को आओ ना तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आना। क्या आपके बच्चे भी ऐसा बोलते हैं? इसके लिए आप क्या करते हो? पहले कमेंट में लिख दो, नोट में लिख दो, कि पहले तो मैं सॉल्यूशन मैंने उससे पूछा और फिर मैं जो बोलता हूँ वो देखिएगा। मैंने बोलता मैं जो बोलता हूँ वही सही है, शायद आपका सॉल्यूशन भी सही हो सकता है, बट मैंने जितना इस साइकोलॉजी को, पेरेंटिंग को देखा है, समझा है, मैं उस तरह से आपको जवाब दूंगा, दैट विल बी मोर इफेक्टिव फ्रॉम लॉन्ग टर्म। देखिए, कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप जो सॉल्यूशन करते हो गलत है। बच्चा आया, कोई चीज मांगी, आपने एक थप्पड़ मारी, बच्चे ने ना बोल दी, काम खत्म हो गया, सॉल्यूशन तो हुआ ही है, बट उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? मेरे सॉल्यूशन में मैं हमेशा जो बातें करता हूं वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के हिसाब से आपको बात करता हूं, तुरंत सॉल्यूशन की बातें मैं नहीं करता हूं। शायद लगे डिफरेंट है, तो उस एंगल से उस पूरे वीडियो को आप देखिएगा। शुरू करते हैं। यस, तो सबसे पहले बच्चों की ये बहुत आम आदत है, बच्चों को तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। दे आर डिमांडिंग। वो तो बोलते रहेंगे मुझे तो ये दिलाओ, मुझे तो वो दिलाओ, सिर्फ शाम को घर पे आओ तब लाओ, तब की बात नहीं है। उनकी हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड चलती रहती है। सो नाउ अंडरस्टैंड, जहां पे हम लोग हमेशा क्या है, समस्या होती है फिर बात करते हैं, समस्या शुरू हुई वहीं पे जब उसको डील करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, समस्या का समाधान इजी हो जाता है। कैसे डील करना उसकी बात करूं उसके पहले नॉर्मली क्या करते हैं, या मेरे टीम मेंबर ने क्या किया, पहले उसकी बात करता हूं। बोलते मैं घर पे जाता हूं, कोई दिन लेके जाता हूं, कोई दिन नहीं लेके जाता हूं, तो बच्चा सामने आके तो बोलता है पापा कुछ लाए नहीं। फिर वो कई बार थोड़ा बहुत जिद करता है, कई बार थोड़ा टेंट्रम करता है, कई बार शांति से ही बात करता है, अलग अलग तरह से बिहेव करता है। बोले मैं कोई रिएक्ट नहीं करता हूं, 2-3-4 मिनट होती है, फिर वो सामने से बोलता है चलो पापा कल चलेंगे। दिस कुड बी सॉल्यूशन। मैं जो समझता हूं वो ये है, मेरे लिए जब कभी बच्चा डिमांड करता है उसी टाइम पे उसके साथ बैठ के क्लियर डील कर लो। आप लाने वाले हो, नहीं लाने वाले हो, समझिए। दिस इज ऑल द वर्ड, पूरी ना शब्दों की दुनिया है। सुबह आपने बच्चे को बोला कि मैं शाम को, बच्चे ने बोला आप लाना, आप भले चुप रहे, बट बच्चा इस एक्सपेक्टेशन है शाम को पापा लेके आएंगे। शाम को पापा नहीं लेके आए, बच्चे का सपना टूटता है। अब बोले इसमें क्या सपना टूट जाता है? अरे भाई साहब, यही होता है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डालता रहता है कि अपने सबसे प्यारे इंसान से जो चीज मांगता हूं वो भी हर बार नहीं मिलती है, तो दुनिया बड़ी जालिम है, हर चीज में मांगूं वैसे नहीं मिलती है। और दूसरा, मुझे उसको ट्रेन भी करना है, तो जब सुबह बच्चा बोले उसी टाइम उसके साथ बैठो। अगर आपको लगता है रोज लाना आपके लिए पॉसिबल है और आप लाओगे, इनको ऐसे नहीं कोई बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, उनको छोटी पॉसिबल वैसा भी कर सकते हो। क्या रोज मैं बोलता हूं हाँ बेटा तूने बोला है मैं रोज कुछ ना कुछ लेके आऊंगा, देन एंश्योर घर में घुसो तो कुछ ना कुछ उसके लिए लेके घुसो। बट आपको लगता है ये गैर वाजिब है, तो उसी टाइम बच्चे के साथ बैठ जाओ। बेटा तू चाहती है या चाहता है कि पापा तेरे लिए रोज कुछ ना कुछ लेके आए, लेकिन ये पापा को पॉसिबल नहीं लगता है। अब आप कहिए सर यहाँ पे भी तो सपना तोड़ा, मुझे पता है ना, अरे बड़े मैंने बहुत पापड़ बेले इस फील्ड में, बच्चों के साथ बहुत पापड़ बेले हैं, पेरेंट्स के साथ बहुत पापड़ बेले हैं, तो कुछ बोले यहाँ पे सपना तोड़ा। देखिए, सपना दिखा के तोड़ना और जब सपना शुरू हो रहा है उस टाइम डिस्कस करना, दोनों बातें फर्क है। इनडायरेक्टली मैंने बोला शाम को लाऊंगा और नहीं लाता हूं, वो सपना जिया दिन भर, सपना टूट गया। अभी सपना वो शुरू कर रहा है, उस टाइम मैंने तोड़ा नहीं है, मैं डिस्कस कर रहा हूं। बेटा ये पापा के लिए रोज लाना पॉसिबल नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि हफ्ते में एक दिन मैं ये लेके आऊं, क्या तुझे चलेगा? और फिर उसके साथ डिस्कस कीजिए। बच्चा रोज क्यों जाता है उसकी बात भी सुनिए, अपनी बात भी रखिए। देखिए, सबसे बड़ा पता है पेरेंटिंग प्रॉब्लम क्या है?
ये सुनते ही कईयों के मन में ये चल रहा होगा, अरे यार इतनी इतनी बातों के लिए लेके बैठ जाएंगे, टाइम कहाँ है? देखिए, टीचिंग एंड पेरेंटिंग दोनों में एक चीज कॉमन है, यू नीड पेशेंस। वो डील करने का टाइम नहीं है तो फिर बच्चे राम भरोसे हिंदू होटल बड़े होंगे। अगर आप सच में चाहते हो उस डिसिप्लिन से बड़े हो, देन वो एक बार आपको 10 मिनट देनी है, लाइफ टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व है। सो बच्चे को सुबह ही मैं डील करके गया हूं। चलिए आपको अलग तरह से बात बोलता हूँ, ये क्या आपको आपके एग्जाम्पल नहीं दूंगा ना, तब तक आपको वो हाजमोला की गोली जाती नहीं, हजम नहीं होता है। मैं मेरी मम्मी का एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे सुबह बोला क्या डॉक्टर के जाना है, मेरे घुटने में बहुत दर्द है। और मैंने मम्मी को बोला मैं 2 बजे तुझे लेके जाऊंगा, जबकि मुझे पता था मैं लेके जाने वाला नहीं हूं कि मेरा शेड्यूल इतना पैक है। होगा क्या, शाम को जब घर पे आऊंगा तो बवाल होगी। क्या बवाल होगी? तूने बोला था आया नहीं, ये है वो है, संघर्ष शुरू होगा। मेरे लिए ये छोटी प्रॉब्लम है, इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? मेरी मम्मी का मेरे पे से विश्वास टूटता है। कई बार आपने सुना है ना, आपकी मम्मी, वाइफ या हस्बैंड है तो वाइफ है तो हस्बैंड से बोलते हैं तेरी बात का कोई भरोसा नहीं। अरे आपने कोई बड़े स्कैम नहीं कर दिए? भरोसा क्यों नहीं है? जब आपने जो बोला तब आपने नहीं किया। और शायद अगर वो बच्ची की बात पे आऊं तो शायद कुछ दिन के बाद बच्चा ये बोलेगा आपको पापा आपकी बात का कोई भरोसा नहीं, या वो बोलना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि जब आपने बोला वो बात इंश्योर नहीं की। सो आई एम वेरी क्लियर व्हेन आई विद माय किड्स। कई बार मैं भी चूकता हूं, अगर बच्चा कोई चीज मांगता है, अगर देने की सिचुएशन हो तो मैं सीधा हाँ बोलता हूं, नहीं तो उसी टाइम बैठ के डील कर देता हूं कि क्यों ये चीज अभी नहीं हो सकती। सपना पनपने नहीं देता हूं, दबाता नहीं हूं। देखना फर्क है, सपना दबा मतलब नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा नहीं बोलता हूं, बैठ के लॉजिकली सारी चीजें उसके साथ बैठ के क्लियर करता हूं। अगर इस तरह से आप इन चीजों को डील करेंगे, बच्चा खुश भी रहेगा, सपने भी देखेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो रिलेशनशिप में चाहिए वो क्या है पता है? विश्वास, कि इसने बोल दिया मतलब ये काम हो जाएगा। हम छोटी छोटी चीजों में ये गैप करते हैं और फिर रिश्ते में ये आता है इस बंदे का कोई भरोसा नहीं। अगर इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे लोगे, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी काम आ सकता है, डू शेयर विद द मैक्सिमम पीपल, डू शेयर इन द ग्रुप्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।